नया साल आने वाला है, वहीं कोरोना भी एक नए रूप में दुनिया के सामने आ गया है। नए साल में नई उम्मीदों को उस वक्त झटका लगा जब ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस लोगों को बीमार करने लगा। ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसने ब्रिटेन में 60% लोगों को अपना शिकार बना लिया है। पूरी दुनिया सहमी हुई है और नया साल नया कोरोना काल लेकर आता दिख रहा है। तो 2020-21 में भी जीने नहीं देगा। दुनिया भर में न्यू ईयर की खुशी नहीं, नए कोरोना की दहशत है। दो 2020 के जाते जाते आखिरी महाद्वीप पर कोरोना का अटैक। 2021 में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन का दुनिया भर में खौफ। पूरी दुनिया 2021 का इंतजार इस उम्मीद के साथ कर रही थी कि नया साल कोरोना की महामारी से जंग में जीत दिलाएगा। कोरोना पर करारा प्रहार करने के लिए रिकॉर्ड 10 महीने में वैक्सीन भी तैयार हो गई। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और रूस तक में जानलेवा कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। भारत में भी कोरोना को मात देने वाले दुनिया के सभी बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी को उम्मीद थी कि अब मास्क से आजादी मिलेगी, अपनों से खुलकर मिलने जुलने की पाबंदी हटेगी, अनजान बीमारी के हमले का खौफ नहीं रहेगा। मगर तबाही मचाने वाला 2020 जाते जाते एक नए कोरोना वायरस को लेकर आ गया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस ने तेजी से रूप बदलने वाले नए वायरस को जन्म दिया जो 70% से फैलने लगा। हालात ये हैं कि जिस ब्रिटेन में आने वाले अप्रैल तक यानी अगली गर्मियों तक कोरोना से आजादी का जश्न मनाने की तैयारी थी, वहां अब अप्रैल तक लॉकडाउन के आसार हैं। पूरी दुनिया में फिर से दहशत मच गई है। इस नए कोरोना वायरस को रोकने के लिए तमाम देशों ने ब्रिटेन के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस वक्त मैं हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे, जहाँ से और जहाँ पर अमूमन भारत से फ्लाइट्स आती हैं, और लेकिन यहाँ पे अब दिसंबर के अंत तक कोई भी फ्लाइट्स नहीं जा सकती, बिल्कुल बैन है। यूके कई देशों की लिस्ट पर है, बैन लिस्ट पर है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया जो काफ़ी इन्फेक्शियस है। बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल तो ये हो सकते हैं कि शायद यूके अप्रैल के महीने तक लॉकडाउन से बाहर और अंदर जाता रहे। इस तरह की सख्त सिचुएशन यहाँ पर चलती रहे और बाकी देश अपने आप को बचाना चाहते हैं तो लाजमी है कि बैन लगाया गया है। उड़ानों के बंद हो जाने से ऐसे कई भारतीय छात्र और नौकरी पेशा लोग ब्रिटेन में बुरी तरह फंस गए, जो हर साल क्रिसमस में और न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान अपनों से मिलने भारत आया करते थे। वहाँ पढ़ रहे छात्रों के सामने मुश्किल ये है कि लॉकडाउन की वजह से उनके पास करने को कुछ नहीं है। ऊपर से नए कोरोना वायरस का डर भी उन्हें सता रहा है। Haven't seen my family for long time, and I don't want to stay trapped in house due to the new lockdown, and also my parents are worried due to the new strain of COVID-19, and they call me twice a day asking me how I'm doing and all, so I'll prefer to go back India. 2020 ने जाते जाते एक और बुरी खबर दी। अब तक दुनिया का एक ही महाद्वीप कोरोना वायरस से अछूता था, मगर अब ये जानलेवा वायरस उस अंटार्कटिका पर भी पहुंच गया है। इस बर्फिस्तान में स्थायी आबादी नहीं, अलग अलग देशों के रिसर्च कैंप हैं। उन्हीं में से चिली के बेस कैंप में मौजूद 58 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। इनमें सेना के जवानों के साथ ही 10 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं। इन सभी को चिली बुलाकर क्वारंटीन कर दिया गया है। चिली की नेवी का जहाज 27 नवंबर को अंटार्कटिका कैंप पर पहुंचा था। 10 दिसंबर को उसकी वापसी हुई थी। तभी 3 क्रू मेंबर संक्रमित पाए गए। उसके बाद से खुलासा हुआ कि वो अंटार्कटिका में ही संक्रमित हुए। ये खबर ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस का कहर सामने आया है। वहीं बच्चों में नए कोरोना वायरस के तेजी से फैलने का भी खुलासा हुआ है। 2020 ने आने के साथ ही कोरोना की तबाही मचाई थी और जाते जाते भी इतने झटके दिए हैं कि दुनिया 2021 के आने से पहले भी सहमी हुई है।
लंदन में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन ने नए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को सावधान कर दिया था। इस बार भारत ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को बंद करने में देर नहीं की, लेकिन इस रोग से पहले ब्रिटेन से भारत पहुंचे 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इनमें से आधे लोग नए कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। क्या भारत में ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस आ चुका है? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। वहीं इसका जवाब डर पैदा करने वाला है। दरअसल ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ानों पर रोक लग चुकी है, मगर इस रोक से पहले भारत आने वाले यात्रियों में से 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें से 50% यात्रियों में ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस हो सकता है। दरअसल ब्रिटेन में 60% लोग नए कोरोना वायरस से बीमार हैं। इस हिसाब से 20 यात्रियों में से आधे में नए कोरोना वायरस हो सकता है। इनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि भारत में नया कोरोना वायरस आ चुका है या नहीं। The UK passengers that came yesterday or something, there are some 20 odd have been found positive among them. So that means currently this strain is something like 60% of this variant in the positives in the UK. So by that calculation, if you see, it's very likely that out of these 20, half of them may be the new variant. ये बयान सावधान करने वाला है। संक्रमितों की जांच से पता चलेगा कि उनमें ब्रिटेन का कोरोना वायरस है या नहीं। लेकिन डर इस बात का है कि इन यात्रियों से पहले ही नया कोरोना वायरस देश में न आ गया हो। दरअसल पिछले 2 से 3 हफ्ते में ब्रिटेन से आए लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था। अब राज्य सरकारों को उनकी खोजबीन के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार बिल्कुल सतर्क है और जितने भी फ्लाइट्स पिछले 2 हफ्ते में आई है सबको घर घर जाके उनको चेक किया जा रहा है और 100% हमने पूरा उसके लिए मेजर। हमारे लोग जा रहे हैं, सबको जाएंगे, जिसमें भी सिम्टम है हल्का से कुछ भी उसको टेस्ट भी किया जाएगा, पूरा उसके ऊपर वो किया जाएगा। वहीं वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं करते कि ब्रिटेन से पहले आए लोगों से नया कोरोना वायरस अपने पैर नहीं पसार चुका होगा। इस बीच तमाम राज्य सरकारों ने नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आने वालों का कोरोना टेस्ट होगा। महाराष्ट्र के सभी शहरों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में आज रात से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा अगले साल जून में होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उसने आगाह किया है कि अगर क्रिसमस और न्यू ईयर पर दशहरा और दिवाली जैसी लापरवाही होगी तो कोरोना वायरस फिर से हमलावर हो जाएगा। न्यू ईयर है, इसमें हम भीड़ करेंगे, बड़े ग्रुप में सेलिब्रेट करेंगे, मास्क उतार के खाने खाएंगे, तो ये नुकसान फिर हो सकता है। हमें याद रहना चाहिए कि अभी हम तीसरी पीक दिल्ली से फॉर एग्जाम्पल या और प्रदेशों में भी इन पीक से बच के आए हैं जो कि उत्सव की वजह से शुरू हुई थी। ये सावधानी टीकाकरण शुरू होने से पहले खास तौर पर जरूरी है। वहीं टीकाकरण को लेकर एक अहम सवाल है कि क्या कोरोना से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण नहीं होगा। नीति आयोग के मुताबिक फिलहाल बच्चों के टीकाकरण का कोई विचार नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है, जबकि मौजूदा कोरोना वायरस बच्चों पर कम असर डाल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार बच्चों के टीकाकरण पर अपना विचार बदलेगी। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।